पेपर लीक झाला आणि 28 जून में वो एग्ज़ाम होने वाला था एंट्रेंस एंड कैंसिलेशन हुआ। आज तक घोषित नहीं किया कि नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है। आज तक दादा भूसे जी ने कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उनके तरफ से एक बार भी उन्होंने सॉरी नहीं कहा। आज विषय ये है कि इस सरकार को अकाउंटेबल होना होगा। अगर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आगे भी यही होता रहेगा। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी, असेंबली में भी उन्हें ऑपोजिशन ने कई सवालें की, लेकिन उनके तरफ से कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी, एक होता है कि गिल्ट उनके तरफ से देखा नहीं जा रहा है। तो हमारा सीधा डिमांड यही है कि हम चाहते हैं कि दादा भूसे जी आप रेजिग्नेशन लीजिए और एक जिम्मेदार व्यक्ती को ये पद लेना चाहिए। नमस्कार, मी संकेत आणि आपण पाहत आहात मुंबई आउटलुक। देशाच्या शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा झाल्यानंतर, म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रामध्ये ज्या पेपर फुटीच्या घटना समोर येत आहेत, मग टीईटी पेपर फुटी असेल किंवा आता एमपीएससी चे पेपर फुटण्याचे जे काय आरोप आमदार रोहित पवार आणि इतर विरोधी पक्षांनी केलेले आहेत, त्या पेपर फुटीच्या घटनांवरून आता महाराष्ट्राचे जे शिक्षण मंत्री आहेत दादा भुसे यांचा राजीनामा मागितला जातोय। त्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी म्हणजे शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्याकडून मागणी केली जाते। त्यांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे। नेमकं काय प्रकरण आहे, कशासाठी दादा भुसेंचा राजीनामा मागितला जातोय, पेपर फुटीचे नेमके आरोप काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी आपल्यासोबत मुंबई युथ काँग्रेसच्या प्रेसिडेंट आहेत झीनत सबरीन। मॅडम, मुंबई आउटलुक मध्ये तुमचं स्वागत आणि वेळ दिल्याबद्दल आभार। थँक्यू। काय आरोप आहेत तुमच्या दादा भुसेंवरती? टीईटी पेपर लीक झाला आणि 28 जून में वो एग्ज़ाम होने वाला था एंट्रेंस एंड कैंसिलेशन हुआ। उसके बाद आज तक घोषित नहीं किया कि नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है। उसके ऊपर आज तक दादा भूसे जी ने कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उनके तरफ से एक बार भी उन्होंने सॉरी नहीं कहा। उन 6 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स को आज उन पर जो बीती है, आज जिस तरीके का मेंटल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन लोग तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जो ये स्ट्रेस से गुजरते हैं, इससे कई लोग आप देख सकते हो, जैसे नीट पेपर के तहत 21 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो इस तरीके का जब घटनाएं घटती है तो एक आप मंत्री हो, एक शिक्षा मंत्री हो देश के, महाराष्ट्र के, तो आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आपको आज इतना टाइम दिया गया, लेकिन आपकी तरफ से एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी। आपने, ठीक है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह आपने बहुत करवाया। आज बिहार से आपने आरोपी को अरेस्ट करवाया, लेकिन मैं कहना चाहूंगी ये सब मिडलमैन है। देखिए, आज राज्य का विषय ये नहीं है कि एक मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना है। आज विषय ये है कि इस सरकार को अकाउंटेबल होना होगा। अगर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आगे भी यही होता रहेगा। आज पेपर लीक माफिया इतनी ताकतवर कैसे हो रही है, और जहां आगरा में टीईटी पेपर ये सब कुछ पब्लिश आगरा में हो रहा था, दादा पब्लिश भुसे नहीं जी हो रहा जो है, पब्लिश नहीं होता है, प्रिंटिंग वहां छपाई प्रिंट होता है। हाँ, छपाई प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रिंटिंग झाला तिकडे। और आज तक दादा भुसे जी को पता भी नहीं था, उन्होंने वो एग्री भी किया, उनको पता भी नहीं था कि वहां पे होता है। तो बिहार से आपने उनको अरेस्ट करवाया, जो मेन आरोपी है, कुछ 14 आरोपियों को आपने अरेस्ट करवाया, लेकिन आपकी तरफ से अकाउंटेबिलिटी कब लिया जाएगा? देखिए, अगर उन्हें लगता है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया तो उनको मोहरा बना के वो बच जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। हम जमीन पर उतर चुके हैं। जहां टीईटी पेपर लीक हुआ था तभी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने लगातार प्रोटेस्ट की। दादा भूसे जी के रेसिडेंस में जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट की। वही एनएसयूआई ने दादा भूसे जी को गाड़ी से उतरवा के आमने सामने उन्होंने सवाल की। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी, असेंबली में भी उन्हें ऑपोजिशन ने कई सवालें की, लेकिन उनके तरफ से कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी, एक होता है कि गिल्ट उनके तरफ से देखा नहीं जा रहा है। तो हमारा सीधा
डिमांड यही है कि हम चाहते हैं कि दादा भूसे जी आप रेजिग्नेशन दीजिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये पद लेना चाहिए। नाही, परंतु याच्यामध्ये प्रश्न हा पण आहे की म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची ज्यावेळी मागणी होत होती त्यावेळी देखील हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. तो प्रश्न आता दादा भुसेंच्या राजीनाम्याची आपण मागणी करत आहात त्यावेळी देखील हा प्रश्न उपस्थित होतोय की काय केवळ एका शिक्षण मंत्र्याच्या किंवा एका व्यक्तीच्या राजीनाम्यानंतर ही सगळी सिस्टम सुधारणार आहे? कारण दादा भुसे यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर दुसरी जी व्यक्ती तिथे येईल, जो कोणी मंत्री त्या ठिकाणी बसेल, त्यांच्याकडनं ही होणार नाही. हा एक मुद्दा. त्याच्यामधला दुसरा मुद्दा हा की हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलला हे सगळे पेपर लीक होत आहेत का, आणि त्याच्यावरती त्या ऍडमिनिस्ट्रेशन वरती शिक्षण मंत्र्याचा किती वचक आहे किंवा किती त्यांचा कंट्रोल आहे, त्याला ते किती जबाबदार? कंट्रोलचा विषय इकडे आहेत. कसं आज पेपर लीक, टीईटी पेपर लीक के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। टीईटी पेपर लीक महाराष्ट्र में पहली बार 2018 में हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप के अंदर पहली बार। उसके बाद ये दोबारा हुआ। ये सिस्टम जब चालू है बैक टू बैक और पेपर लीक होते जा रहा है, महाराष्ट्र के ड्रग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का भी पेपर लीक का कंट्रोवर्सी चल रहा है, एमपीएससी के बारे में तो क्या ही कहे, ये लगातार चालू है। देखिए, इससे जो स्टूडेंट्स को जो एक माहौल, स्ट्रेस का माहौल पैदा होता है, इसमें क्या होता है कि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ की इसके लिए कोई मंत्री एक एक फक्त एक मंत्री पर्सन. जिम्मेदार आहेत, हा, त्यांच्या जबाबदारी काय आहेत? त्यांच्या जबाबदारी आहेत की तुम्ही अकाउंटेबल, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपने आज तक क्या उन स्टूडेंट्स को एक आश्वासन दिया? आपने, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात करती हूँ एक उदाहरण के तौर पे। उन्होंने राजीनामा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उस इस्तीफे में उन्होंने एक बार भी उन 21 फैमिलीज के बारे में बात की जिनके बच्चों ने जान गंवाई, जिन्होंने सुसाइड किया, जिनके कई पेरेंट्स ने सुसाइड किया, उनके बारे में एक बार भी उन्होंने मेंशन तक नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेहरबानी की स्टूडेंट्स पर, उन्होंने ऐसा दिखाया इस्तीफा में। तो ये जो सरकार का जो ये तानाशाही है, इसको, इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। ये एक, मैं आपको बताना, ये एक रैकेट है। हे जो पेपर लीकचा एक रॅकेट आहेत आणि एक माफिया आहेत, उनको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? भाजपा सरकार के लीडरशिप में, नेतृत्व में, इनके टेन्योर में ये और ताकतवर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के दौरान या उनके टेन्योर के दौरान पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक हुए होंगे, लेकिन अगर 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए इन पिछले 12 10 सालों में, सालों तो में, इसका 12 सालों में. कुछ तो कनेक्शन होगा, त्यांच्या काही जबाबदारी आहेत। बरोबर. परंतु आता पुन्हा प्रश्न तोच आहे की ह्याच्यामध्ये रिफॉर्म्स कसे होणार? म्हणजे ठीक आहे, तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला, उद्या तुम्ही दादा भुसे यांचा राजीनामा घ्याल किंवा ते राजीनामा देतील किंवा तुम्ही त्यांना भाग पाडाल राजीनामा देण्यासाठी. सुधार कसे होणार, रिफॉर्म्स कसे होणार या संपूर्ण क्षेत्रातले? कारण आज राजीनामा घेतला म्हणजे उद्या त्या ठिकाणी रिफॉर्म्स होणार अशातला काही मुद्दा नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागणार, त्यासाठी काही वेगळी यंत्रणा उभी करावी लागणार. तर ते कसं होणार, रिफॉर्म्स कसे होणार? तो मैं अभी आपको फिर से दिल्ली का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक कमेटी बिठाया था उन्होंने 2024 में, के राधाकृष्ण कमेटी, इसी हम्म. सिलसिले में। तो आज तक उस कमेटी के बारे में, वो कमेटी बिठाने के टाइम पे उन्होंने एक रिफॉर्म कमेटी बिठा दिया, लेकिन हमें आज तक पता नहीं है, अपडेट पता नहीं है क्या हुआ, उनके रिमांड्स डिमांड्स कुछ पता नहीं है। तो रिफॉर्म्स वगैरह ये सब कुछ आता रहेगा, बट हमारी मांगनी ये है कि अभी आप रिफॉर्म्स कोई भी घोषणा मत करो। पहले, सबसे पहले तो रेजिग्नेशन जरूरी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इंक्वायरी। तो जैसे कि अभी जिससे मैं कहना चाहूंगी, एक स्ट्रिक्ट इंक्वायरी बहुत जरूरी है इस रैकेट को तोड़ने के लिए। इंक्वायरी होने के बाद कि ये चीज की नींव किधर है, कहाँ से पेपर लीक्स हो रहे हैं, कहीं कोचिंग सेंटर्स इन्वॉल्व है, कहीं आप कह सकते हो कि टीचर्स इन्वॉल्व है, इस रैकेट को तोड़ने के बाद हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में ही, आप कह सकते हो, लूप लीक है, होल्स. हो लूप होल्स आहेत, सिस्टम मध्ये लूप होल्स आहेत, तो हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करके क्या करेंगे? लेकिन एक कमिटी बैठनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट कमिटी बैठनी चाहिए, जहां पे इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पॉलिटिक्स। वी नीड इंडिविजुअल्स, वी नीड एजुकेटेड, प्रोफेशनल्स टू बी पार्ट ऑफ दैट कमिटी, टू बी
इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस, कि कहीं भी आप कुछ रिफॉर्म्स पास करो, कहीं भी कुछ आप पॉलिसीज पास करो, यहाँ पे हमें कुछ इंडिपेंडेंट एक कमिटी मेंबर्स रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि तभी हम जाके जो भी रिफॉर्म्स पास करेंगे, जो भी असेंबली में, जो भी सांसद में हम कुछ भी बिल पास करने की प्रयत्न करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी का बैठना बहुत जरूरी है। जी बिलकुल. तर तो ह्या ऐसा आंदोलन, हा, ही तुमची मागणी आता तुम्ही प्राथमिक स्तरावरती आहे, आता फक्त तुम्ही मागणी करत आहात. हो. ह्या मागणीला आणखीन जोर देण्यासाठी किंवा ही मागणी आणखीन पुश करण्यासाठी काय, कशा पद्धतीने काँग्रेस युथ ह्या मुद्द्याला घेऊन लोकांमध्ये जाणार आहे? कारण आता धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये एक ऊर्जा निर्माण झालेली आहे, तशीच हो. ऊर्जा विरोधी पक्षांमध्ये देखील निर्माण झालेली आहे. 10-12 वर्षांमध्ये विरोधी पक्षांनी जे काही देशामध्ये करून दाखवलं नव्हतं किंवा त्यांना जमलं नव्हतं, ते एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवलेलं आहे. आता ही हो. मागणी पुढे जनतेत घेऊन जाण्यासाठी कशा पद्धतीने तुम्ही योजना किंवा कसं प्लॅनिंग तुम्ही केलेलं आहे? आंदोलनाची काल भूमिका आहे का? काल आम्ही प्रेस कॉन्फ्रेंस घेतला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक अल्टीमेटम दिया दादा भुसे जी को, कि 7 दिन का एक विंडो पीरियड आपको दिया जा रहा है। एक देखिए, कल हमने इस कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में नहीं, कल हमने, मैं मुंबई यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ थे सागर सालुंके जो एनएसयूआई महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है। तो हम सभी स्टूडेंट्स, एनएसयूआई तो स्टूडेंट्स विंग है, हम यूथ विंग है। तो एक राज्य के, देश के यूथ और छात्र होने के नाते हमने ये मांगनी की। अगर इन 7 दिनों में उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, तो हमारा जो ये प्रोसेस है, अभी इन 7 दिनों में हम अलग अलग संगठनों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सिविल सोसाइटी हो, हम बैठक कर रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना, जैसे आपने सही कहा कि ऊर्जा है अभी स्टूडेंट्स में, यंग जनरेशन में, जेनजी में, ये ऊर्जा ऊर्जा को हमें जारी रखना है। इस ऊर्जा को हमें एक मुकाम तक पहुंचाना है, इसीलिए हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। We are not trying to connect with them on behalf of the Congress party or any political vendetta। हम लोग जुड़ना चाहते हैं ताकि ये जो भी हो रहा है, आज जब छात्रों के साथ इस तरीके का सुलूक हो रहा है, आज जब विद्यार्थी जैसे टीचर्स जिन्होंने इतनी अपनी एंट्रेंस के लिए उन्होंने आप कह प्रिपरेशन सकते की है? हो प्रिपरेशन केला, आणि जास्त मेहनत, मतलब इतना मेहनत किया उन्होंने, उसके बाद इस तरीके का पेपर कैंसिल हो जाना, और कैंसिल होने के बाद आज तक डेट घोषित नहीं किया, बताइए। काहीतरी तो एक स्पष्ट त्यांना डिरेक्शन पाहिजे। और बरोबर. इसके लिए हमें अभी जो स्टेप बाय स्टेप आमचा प्लॅन आहेत, अम, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहां हमने एक अल्टीमेटम दिया। अभी हम बैठक कर रहे अलग अलग संगठनों से, अलग अलग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ग्रुप। तो अभी हम उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे आगे आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 7 दिन में अगर उन्होंने राजीनामा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो हम एक आक्रामक मुकाम तक पहुंचेंगे। और कई प्लान्स हैं, ये आप आगे आगे देखोगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें पछताना पड़ेगा। ये उस उनके लिए अच्छा होगा कि वो खुद से इस्तीफा देके एक अपोलॉजी, ऑफिशियल अपोलॉजी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अपनी तरफ से दे दे। अगर नहीं देंगे तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, जिस तरीके से पूरे देश के छात्रों ने, देश के युवाओं ने, जेनजी ने एक मूवमेंट पैदा करके उन्हें भगाया, उस तरीके से महाराष्ट्र के युवा भी चुप नहीं बैठेंगे, बहुत ज्यादा सह चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल एक अलग लेवल, मतलब इट्स रीच्ड अनदर लेवल। तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा, उन्हें अच्छी तरीके से इस्तीफा देके माफी मांग के निकल जाना चाहिए। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो फिर ये उनके लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि द जेंजी, द यूथ ऑफ दिस, ऑफ महाराष्ट्र विल नॉट लेट हिम कंटिन्यू हिज जर्नी। जी. एक आखरी सवाल की जैसे आप अलग अलग म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या हो. संघटनांशी बोलत आहात, तशाच पद्धतीने काय म्हणजे महाविकास आघाडीमध्ये जे वेगवेगळे पक्ष आहेत ते त्यांच्या
विद्यार्थी संघटना आहेत, त्यांच्या युथ ऑर्गनायझेशन आहेत, काय त्यांच्याशी तुमचं बोलणं सुरू आहे का? म्हणजे मुंबईमध्ये जर बघायचं झालं तर विद्यार्थी सेना आहे मनसेची, त्याच्यानंतर युवा सेना युवा आहे, सेना आहे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब एनसीपीच्या ठाकरे यांची, फ्रंट, युथ फ्रंट आहे. हो एनसीपीचा आहे. तर त्यांच्यासोबत तुमचं असं काय समन्वय, हो, कोऑर्डिनेशन असा झालंय का? प्लॅन आहे, असा प्लॅन आहे. आणि आम्ही आता फर्स्ट स्टेजमध्ये आहेत. कसं की आता इंडिपेंडेंट ऑर्गनायझेशन जे आहेत, जसं जिस तरीके से यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, सिविल सोसाइटी नॉन पॉलिटिकल है। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स जिस तरीके से कोई कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स विंग, नॉन पॉलिटिकल, उनसे हम बैठक कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है, दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। हम युवा सेना हो गया, एनसीपी के यूथ फ्रंट, we will do a meeting with them also, because we want to come together as the youth of Maharashtra. We do not want any political involvement in this. देखिए, कहा जाता है की ठीक है पॉलिटिक्स नको करा, कसा तुम्ही पॉलिटिक्स विषय ऐसे बोला जाता है, बट यू नो एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स हियर, इवन दो आई डू नॉट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल। पर आज जिस मतलब आज जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी जी ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अगर वो नहीं उतरते, अगर वो प्रधानमंत्री जी के रेसिडेंस के सामने वो प्रदर्शन नहीं करते, तो प्रधानमंत्री भी, उनके अंदर भी वो आग लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को राहुल जी से तो प्रॉब्लम है ही है। आज आप देख सकते हो कंगना रनावत जी ने किस तरीके का स्टेटमेंट दिया स्टूडेंट्स को लेके, इस कंट्री के जेंजी को लेकर, उनको शोभा देता है क्या? इस तरीके के मंत्रीगण है भाजपा सरकार में। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी, इट्स नॉट अबाउट द कांग्रेस पार्टी, इट्स नॉट अबाउट शिवसेना, इट्स नॉट अबाउट एनसीपी। क्योंकि आज जब अभी आपने देखा होगा, जब शिवाजी पार्क दादर में आदित्य ठाकरे जी, अमित ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने जब ये रखा था एक मूवमेंट, एक एक गेट एक टुगेदर, हो, विक्ट्री 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 मार्च या विक्ट्री जलोस, सभा हो। या था। और उसके पहले भी उन्होंने रखा था हम्म, एक हम्म, गेट टुगेदर की सभी लोग हम्म, आके, तो तिरंगा नेशनल एंथम सभा। गाने के लिए, हो। हम्म, तभी हम लोग गए थे। आई पर्सनली वेंट एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एज द हेड ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइज, आई पर्सनली वेंट विथ माई टीम। हम इसीलिए गए, और उन्होंने कहा था इट इज नो पार्टी नो फ्लैग्स, और ठीक उसी तरीके से हमने बेंड्रा बैंडस्टैंड में कांग्रेस की तरफ से किया, जो कि वी केप्ट इट नो पार्टी नो फ्लैग्स, एंड कई सारे मुंबईकर्स आए। एंड इफ यू कैन सी द पीपल, जो मूवमेंट लोगों के बीच, जो ऊर्जा लोगों के अंदर है अभी, पीपल वांट अकाउंटेबिलिटी। अगर दादा भूसे जी, जब ये घटना घटी, जब टीटी का पेपर कैंसिल हुआ, पोस्टपोन किया, अगर तभी वे आके उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लिया होता, उन्होंने माफी मांगा होता, जिन फैमिलीज ज्यादा इफेक्टेड हुए, जिनके मेंटल स्थिति अलग है, कोई काउंसलिंग रखा होता, एक विंडो पीरियड, एक कुछ तो अगर उनको एक आइडिया दिया होता, तब क्या हम ये इस तरीके का मूवमेंट चालू करते? नहीं करते। क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। मैं यही कह रही हूँ, भाजपा सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। आप बताइए मुझे एक बात, मैं ये सवाल आपसे करती हूँ, आज जब ये स्टूडेंट मूवमेंट चालू था दिल्ली में, जंतर मंतर में पैलेट गन्स चलवाया, पैलेट गन्स, हाँ, हे लेथल वेपन आहेत, लिथल वेपन वेपन आहेत। उसके बाद AK-47 बिहार में चलवाया, स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुई, कितने स्टूडेंट्स के सर फोड़े गए। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? और एक बात बताइए, अगर ये आर्मी है, पुलिस है, विदाउट द परमिशन ऑफ होम मिनिस्टर का क्या ये पैलेट गन और AK-47 चला सकते हैं? ऑब्वियसली नो। बट वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होम मिनिस्टर? ही साइलेंट। अभी सांसद में जाने को डर रहे हैं ये लोग, इनकी ये हालत हो चुकी है। सो पॉलिटिक्स असाइड, वी वांट द स्टूडेंट्स, वी वांट द जस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स, द 6 लाख टीचर्स अफेक्टेड, हम उनके लिए ये मूवमेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो नींव है, हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। जब 12 साल के टेन्योर में पहला मंत्री उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो ये शुरुआत है। आगे आगे आप देखिए, अब आपने देखा होगा देश की जेनजी तो E20 के, द किंग ऑफ E20,
नितिन गडकरी के पीछे तो खुद ही पड़ चुके हैं, इसमें तो आप कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं कह सकते हो, ना कांग्रेस ने ये किया ना ये। तो उनके पीछे खुद जेनजी ने, जब मूवमेंट हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, उधर आप E20 के प्रॉप्स और प्लाकार्ड्स देख पाए। तो आप सोचिए किस तरीके का ऊर्जा, किस तरीके का जागरूक, आप देख सकते हो पीपल आर हैव अवेकेंड। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में पहला कदम यह है कि दादा भूसे जी को जाना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद तो चलिए लिस्ट लंबी है, जैसे नितिन गडकरी जी का E20 मूवमेंट तो चालू हो ही गया है जेंजी के भीतर। और उस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी को भी अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। ठीक आहे, तुमचा मुद्दा जो आहे अकाउंटेबिलिटीचा आहे, हो. जबाबदारीचा आहे, जबाबदेहीचा आहे की ह्या सगळ्या घटनांची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत त्यांनीही घेतली पाहिजे, ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. परंतु आता हा तुमचा मुद्दा आणखीन जनतेमध्ये कसा तुम्ही पोहोचवताय, त्यातून काय फलित मिळतंय 7 दिवसामध्ये आपल्याला ते बघायला मिळेल. सरकार त्यावरती काय निर्णय घेत आहे आणि सरकारने जर अपेक्षित तुम्हाला जो अपेक्षित आहे तो निर्णय नाही घेतला, तर मग तुमची पुढची रणनीती काय असेल, आंदोलनात्मक भूमिका काय असेल, त्यावरती आपण वेगळी चर्चा करू. तूर्तास आपण इथेच थांबतोय. सबरीन मॅडम, मुंबई आउटलुकला तुम्ही वेळ दिलात त्याबद्दल आभार, धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा 7 दिवसानंतर आपण वेगळी चर्चा करू, तुमच्या हो. आंदोलनाच्या भूमिकेवरती चर्चा करू. तूर्तास इथेच थँक्यू. थांबूयात. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.